बिगड़ेगा हमारा शिव शरण आने के बाद। जनकपुर ज्ञान की भूमि है, अयोध्या बुद्धि की भूमि है, लंका अहंकार की भूमि है और दंडकारण्य संशय की भूमि है। इस समय माता सती जिस जगह पर घूम रही हैं वो संशय की भूमि है। आप कहेंगे ऐसा नहीं होता, कहीं न कहीं तो आपने सुना होगा कि भूल भुलैया बनी है, वहां व्यक्ति भूल जाता है, उसी को दूसरी भाषा में संशय कहते हैं। भगवान राम का दर्शन किया, सती माता ने संशय पहले ही था, लेकिन विश्वास हुआ तो काफी देर हो चुकी थी। बहुरे बिलो क्यों नयन उघारी, कछु न दीख तहां दक्ष कुमारी। कई सारे राम लखन सीता दिखे, लेकिन जब बार बार पलट करके देखा तो वहां कोई नहीं है। समझ गई समीप महेश तब, हंसी पूछी कुशलात, लीन परीक्षा कवन विधि, कहूं सत्य सब बात। माता सती के स्वभाव से भगवान शिव परिचित है। शिव के गले में जितनी मुंड मालाएं पड़ी हैं, इतने जन्म सती माता के हो चुके हैं, और सिर्फ संशय के कारण शास्त्र कहता है संशय आत्मा विनश्यति। संशय के कारण इतनी बार सती माता ने जन्म लिया और भगवान शिव ने एक बार भी जन्म नहीं लिया, वो वैसे ही बने रहे। भगवान शिव ने कहा, देवी सच बताना तुमने परीक्षा कैसे ली। भगवान शिव को सत्य बहुत प्रिय है। कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी ही नाई। मैंने कथा के प्रारंभ दिवस में बताया था कि जैसे श्लोक संस्कृत के शिव पुराण में लिखे हैं, तो श्लोक के बाद उसकी हिंदी लिखी है, और उसी हिंदी को तुलसी बाबा ने चौपाई के माध्यम से अंकित किया। और हम रामचरितमानस का सहारा इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आपको सारी चौपाइयां याद हैं, कंठित हैं, तो आपको उसका विशेष आनंद आएगा। श्लोक तो पंडित जी अपना सुबह शाम जो भी समय उनका निकलता है वो पढ़ते रहते हैं, और अगर हम श्लोक पढ़ेंगे तो जब तक श्लोक पढ़ेंगे तब तक आपको सुनने में अच्छा लगेगा, लेकिन आपको जब बताएंगे उसका अर्थ तभी समझ में आएगा। तो इसलिए आप तो यहाँ स्थिति ऐसी है कि आधा पाठ आप करते हैं, चौपाई का पाठ साथ में आप कर लेते हैं, आगे का विस्तार हम कर देते हैं। मैंने किसी प्रकार से परीक्षा नहीं ली, और जैसे तुमने प्रणाम किया था प्रभु, मैंने वैसे प्रणाम कर लिया। भगवान शंकर ने कहा, इतना तो शरीफ देवी लग नहीं रही है, और अगर मेरे जैसा ही प्रणाम करना था तो जहां से मैंने प्रणाम किया था वहीं से कर लेते, लेकिन मेरे जैसा प्रणाम अकेले किया जा करके, कुछ तो इसमें संशय वाली बात है। भगवान शंकर ने ध्यान धर के जब देखा कि क्या क्या स्थितियां हुई, तो शिव अब समझ नहीं पा रहे मैं करूं तो क्या करूं, क्योंकि जो कृत्य
माता सती ने किया है, देवी सती ने किया है। अब इसका परिणाम क्या होगा? इसी बात को सोच करके भगवान शिव के मन में एक संताप हुआ। प्रगति न कहस महेश कछु, हृदय अधिक संताप। इतना कष्ट है कि प्रकट में कुछ नहीं कहा। आप लोग कहेंगे ऐसे कैसे हो सकता है कि प्रकट नहीं किया? जब घर में कोई व्यक्ति नहीं रहता तो दो लोग होते हैं, एक होता है पुरुष वर्ग, एक होता है स्त्री वर्ग। तो किसी के शरीर छूटने के बाद स्त्री वर्ग बहुत रोता है और पुरुष वर्ग बिल्कुल नहीं रोता है। तो कई बार स्त्रियां आपस में बात करती हैं कि लगता है ये उनसे प्रेम ही नहीं करते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रगति न कहत महेश कछु, हृदय अधिक संताप। माताएं तो रो गा के आंसू बहा करके अंदर का जितना दुख होता है सारा निकाल देती हैं। और बेचारे पुरुष कहां कैसे निकालें, उनको तो व्यवस्थाएं करनी होती हैं। अब मालूम पड़े किसी का शरीर बरसात के मौसम में ठंडा हो जाए तो पुरुष को यही चिंता रहती है लकड़ी कहां से आएगी। माताएं तो रोग आके अपना काम चला लेती हैं। पुरुष बेचारा लकड़ी की तलाश में दुबे जी के यहां जाता है, दुबे जी कुंडी मार के चले जाते हैं कि ना हम मिलेंगे ना लकड़ी मिलेगी। तो बड़ी स्थितियां खराब है। बरसात का महीना और ट्रैक्टर वाला कह देता है भैया ट्रैक्टर फंस जाएगा वहां पे, तो वो तो उसको तो रोने का समय ही नहीं है। हृदय अधिक संताप। अच्छा एक बात और भी है, जब माताएं रोती हैं तो पुरुष वैसा गा के रो नहीं सकते। जितना सुरीला स्वर में वो रोती हैं माताएं, बेचारे पुरुष रो ही नहीं पाते। अच्छा माताओं को बड़ा अनुभव होता है कि पहले रोग आके पूरा सब कुछ ठीक कर लेंगे, उसके बाद मौसी की बिटिया है तो फिर उतना ही रोना है, तो भीतर जाकर के पानी वानी पी आती है। तो ये एक हंसी वाली बात है, एक जनरल सी बात है, लेकिन बात ये है, कहने का मेन मतलब है कि पुरुष को बहुत बड़ा कष्ट होता है। माताएं रोती हैं तो पुरुष संभाल लेते हैं, लेकिन कल्पना करिए वही घर का मुखिया अगर रो पड़े तो कौन संभालेगा? और पुरुष घर का मुखिया ही होता है, इसलिए वो नहीं रोता है। कष्ट तो उसे बहुत बड़ा होता है, लेकिन वो अपना कष्ट जाहिर नहीं करता। आपको थोड़ा मेरी बातों में व्यंग लगेगा। आप कल्पना करिए जिनके पुरुष बाहर, मास्टर साहब आप लोग जहां बाहर नौकरी करते रहे हैं या भैया लोग नौकरी करते हैं, नौकरी करने में कितनी तकलीफें, कितना कष्ट, लोग क्या क्या बातें बोलते हैं, लेकिन पुरुष कभी बताता है घर पे आकर के? कभी नहीं बताता। इतना उसे कष्ट बाहर मिलता है, लेकिन पुरुष घर में आकर के कभी चर्चा नहीं करता। और देवरानी जिठानी अगर एक चम्मच चुरा लें, भाई उनको तो मेहनत पड़ती नहीं है, तो तत्काल बातें बता देंगे कि वो उसके यहाँ ये, वो उसके वहां हुआ। उसको तो फुर्सत ही नहीं पुरुष को, वो चाहे नौकरी सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, वो चाहे अपना व्यापार हो, अपना कार हो। अधिक संताप, इतना बड़ा कष्ट है, लेकिन भगवान शिव जब इतना हलाहल विष पी सकते हैं तो कष्ट कैसे नहीं पी सकते? हृदय अधिक संताप। तब शंकर प्रभु पद सिरु नावा, सुमिरत राम हृदय अस आवा। तब शंकर प्रभु पद सिरु नावा, तब भगवान शंकर ने मन ही मन राम जी के चरणों का स्मरण किया, मन ही मन स्मरण किया, और भगवान से एक दूसरे से
प्रभु से प्रार्थना करने लगे कि मुझे क्या करना चाहिए। एही तन सती, जब भगवान शिव का ध्यान किया तो भाव जगा। एही तन सती भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन मन माही। प्रभु राम का ध्यान करके चिंतन किया क्या करना चाहिए, तो अंदर से आवाज आई कि इस शरीर से अब दोबारा भेंट होना संभव नहीं है, और ऐसा भगवान शंकर ने संकल्प लिया। भगवान शंकर नहीं चाहते थे कि ये बात किसी को पता चले, किसी को बताएं, लेकिन याद रखिए जब कोई बड़ा काम आप करते हैं तो सबको पता चल जाता है कि आपने इतना बड़ा काम किया है। इतना बड़ा संकल्प महादेव ने लिया तो आकाश मंडल के जो बादल थे, आकाश में जो देवता थे, उनसे रहा नहीं गया और वो महादेव की तारीफ करने लगे। चलत गगन वै गिरा सुहाई, जय महेश भली भगति दृढ़ाई। अरे भोलेनाथ, अरे महादेव, अरे शिव शंकर, अरे महेश, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। जितना बड़ा संकल्प आपने लिया है, इतना बड़ा संकल्प तो कोई ले ही नहीं सकता। और ये आकाशवाणी सभी ने सुनी। सुन नभ गिरा सती उर सोचा, पूछा शिवहि समेत सकोचा। अब इसकी आगे की लाइन सुनिएगा। कीन कवन पन कहौ कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। सती माता कह रही भगवान शंकर से कि हे भोलेनाथ, आपने कौन सा संकल्प लिया है, आपने क्या संकल्प लिया है। और वो कह रही है माता से, भगवान से कि हे भोलेनाथ, जो आपने संकल्प लिया है हमको बताओ और सच सच बताओ। माता सती ऐसे सच सच पूछ रही हैं जैसे आप कभी झूठ बोलती ही नहीं है। एक बड़ी आसान सी बात बताएं, चोर लोग चोरी करते हैं बेईमानी से, और जब बांटने का नंबर आता है तो कहते हैं तुम्हें भगवान शंकर की सौगंध पूरी ईमानदारी से बांटना। कितनी गजब बात है, चोरी की बेईमानी से, और बांटने का नंबर आया तो ईमानदारी। मतलब वो भी जानते हैं कि ईमानदारी नाम की कोई चीज होती है। सच सच बताना महादेव, आपने क्या संकल्प लिया। भगवान शंकर कथा सुनाने लगे। बहुत प्रकार से माता सती ने पूछने का प्रयास किया, लेकिन भगवान शिव ने किसी प्रकार की कोई बात नहीं कही, ये सोच करके कि मन में अधिक कष्ट होगा, दुख होगा। और कथा कहते कहते भगवान भोलेनाथ कैलाश पहुंचे। इससे पहले कि माता कोई बात पूछती, भगवान शंकर ध्यान में चले गए, राम का गुणगान करने लगे। और राम का गुणगान करते करते महादेव की आंख बंद हुई। देखिए हमारे उर्मिलिया साहब कल सुबह गए थे, अब आए हैं, चलो आ गए। भाई हमारा एक कथा श्रोता गायब हो जाता है तो हमको चिंता होने लगती है कि कहां चला गया। हम तो गिनते रहते हैं यहां से बैठे बैठे कितने लोग आए, कितने लोग चले गए। यहां बड़ी सुविधा है। कई लोग बता रहे थे, कुछ लोग केवल इस चक्कर में आते हैं कि 3 बार पान और 2 बार पुड़िया खाने को मिल जाता है।
बोले यार ऐसी कथा तो रोज हो, चाय और मिल जाए थोड़ा सा बीच में। और माताओं के बारे में कोई कह रहा था कि वो कह रहे थे कुछ नाश्ता भी यहां से मिल जाया करे, तो घर में चूल्हा ना चलाना पड़े। धन हो भैया खोई, पान पुड़िया मसाला नाश्ता सब चल रहा है। अच्छा पंडित जी को दिखा दिखा खाते हैं। हम लोग भी कहते हैं भैया खूब खाओ, बढ़िया से खाओ, और कौन सा कोई खराब बात है। भगवान को पान सुपारी चढ़ता ही चढ़ता है। बजा नहीं आप भी और हम भी। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए। राम प्रभु की भद्रता का, सभ्यता का ध्यान धरिए, ध्यान धरिए। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम का। राम के गुण गुण चिरंतन, राम गुण सुमिरत रतन धन। राम के गुण गुण चिरंतन, राम गुण सुमिरत रतन धन। मनुजता को कर विभूषित, मनुज को धनवान करिए, ध्यान धरिए। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए। राम प्रभु की भद्रता का, सभ्यता का ध्यान धरिए, ध्यान धरिए। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम का। भगवान शिव, भोले शंकर महादेव राम का गुणगान करने लगे। माता सती समझ गई कि भगवान शिव ने हो सकता है हमें मन से त्याग दिया, तो मैं बिनौ करऊं कर जोरी, छूटऊ बेग देह यह मोरी। भगवान राम के चरणों का ध्यान करके माता सती ने संकल्प लिया कि हे प्रभु राम, अगर हमने भगवान शिव का ध्यान कभी भी मन से किया हो तो अब मैं इस शरीर को बचा करके नहीं रखना चाहती। क्यों नहीं रखना चाहती? जब स्वयं महादेव ने हमें त्याग दिया, छोड़ दिया, तो अब इस शरीर को रखने की आवश्यकता क्या है? इंतजार करती नहीं कि महादेव कब जागेंगे, जगाया नहीं। ये शिव पुराण की कथा उनको अवश्य सुननी चाहिए जिनका परिवार है
या वो पारिवारिक जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। माता सती ने भगवान को जगाया नहीं, इंतजार करती रही कि भोलेनाथ कब जगेंगे। बीते सम्मत सहत 87 तजी समाधि शंभु अविनाशी। 87,000 वर्ष बीत गए, 1 2 3 4 नहीं, 87,000। और महादेव का इंतजार करती रही माता सती। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने वो सती जगतपति जागे। जागने का मतलब ये नहीं कि बड़ी बड़ी आंखें खुल जाएं तो हम जग गए हैं। अगर प्रातः काल हमारा पहला शब्द राम निकलता है, कृष्ण निकलता है, शिव निकलता है, तब तो आप सच में जगे हुए हैं। हनुमान जी महाराज जब लंका गए तो पहचान कैसे करें, बात कैसे प्रारंभ करें। रामायुत अंकित ग्रहे शोभा बरनी न जाए। इनके द्वार में राम नाम अंकित है, तुलसी का बिड़वा रखा हुआ है। उसी समय विभीषण जागा, राम राम तही सुमिरन लागा। तही समय विभीषण जागा, जाग करके विभीषण राम नाम सुमिरन कर रहा है। हनुमान जी को लगा इससे मित्रता हो सकती है, क्योंकि लंका में केवल यही जगा हुआ है। आंखें तो बाहर से उनकी भी अच्छी लगती हैं जिनकी आंखों में मोतिया बिंदु होता है। बोलो भाई। लेकिन मोतिया बिंदु वाला व्यक्ति अपनी आंखों से सामने वाले को नहीं देख सकता, लेकिन आंखें तो उसकी बड़ी बड़ी चमकती रहती हैं। कई बार किसी की सांसें बंद हो जाती हैं और आंखें खुली रहती हैं, तो आंखें बड़ी बड़ी दिखाई देती हैं, लेकिन उन आंखों से व्यक्ति देख नहीं सकता। असली जगह हुआ वही है जो राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने वो सती जगतपति जागे। भगवान विष्णु जगत के पिता हैं और भगवान शंकर जगत के पति हैं। दोनों के नाम में बहुत अंतर नहीं है। एक को हरि बोलते हैं, एक को हर बोलते हैं। एक को जगन्नाथ बोलते हैं, एक को जगन नियंता बोलते हैं। एक को जगत पिता बोलते हैं, दूसरे को जगतपति बोलते हैं। कोई अंतर नहीं, बहुत कोई खास अंतर नहीं है। और उसी समय जाए शंभु पद बंदनु कीना। भगवान के पास पहुंची, महादेव के पास पहुंची और उनके चरणों में मस्तक झुका करके वंदन किया। जगाया नहीं। आजकल तो जगाया जाता है, जागो चाय बन गई है। ऐसा लगता है चाय अगर न बनी हो तो जागने का समय ही नहीं है। अच्छा, माताओं को बहाना मिल जाता तो भी गर्मा गर्म चाय लेकर के पहुंच जाती हैं। ले लो, हमारा हाथ बहुत जोर से जल रहा है और जल्दी जगो चाय बन गई है। और व्यक्ति भी बिना कुछ खाए पिए, कुछ गुल्ला वल्ला किए, बस तत्काल चाय पी लेता है। प्रातः काल के लिए विज्ञान ऐसा कहता है कि अंदर के सूक्ष्म सूक्ष्म जीवाणु इंतजार करते हैं कि सुबह सुबह कुछ खाने पीने को मिलेगा बढ़िया सा, नहीं कुछ मिलेगा तो जल ही पीने को मिलेगा। बेचारे इंतजार करते हैं प्रातः काल, लेकिन जैसे गर्मा गर्म चाय जाती है वो सारे वहीं नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। लगे कहन हरि कथा रसाला, सन्मुख शंकर आसन देना।
अभी तक माता सती बगल में बैठती थी भगवान शिव के, लेकिन जब से ऐसी घटना घटी तो भगवान शिव ने सामने आसन दिया कि देवी अब आप सामने बैठो। बगल में बैठने का अधिकार आपने खो दिया। इससे पहले कि कोई प्रश्न पूछे लगे कहन हरि कथा रसाला। हरि की कथा बड़ी रस पूर्वक बड़ी प्रेम पूर्वक कहने लगे और उसी समय दक्ष प्रजापति को बड़ा पद मिला। एक घटना और घटी थी कि जब शंकर और पार्वती दोनों एक साथ बैठे हुए थे, उसी समय दूसरे देवता लोग कैलाश के ऊपर से विमान में जाकर के हरि कीर्तन करते हुए जा रहे थे। माता सती ने पूछा ये सब कहां जा रहे हैं? तो भगवान शंकर ने कहा ये सब तुम्हारे पीहर जा रहे हैं। तो माता सती ने कहा पीहर मेरा है और गाते हुए ये क्यों जा रहे हैं? तो भगवान शंकर ने कहा देवी तुम्हारे पिता ने यज्ञ और उत्सव का अनुष्ठान किया है और उस यज्ञ और उत्सव में उन्होंने पूरे विश्व के देवी देवताओं को निमंत्रण दिया है, लेकिन हमारे विरोध के कारण आपको नहीं बुलाया है। भगवान शंकर ने जब इस प्रकार बताया तो माता ने कहा विरोध क्या है? बोले विरोध ये है कि एक बार जब दक्ष पहली बार श्रेष्ठ पद में बैठे तो सबको निमंत्रण दिया और मैं भी उसमें गया था। दक्ष को आने में देरी हो गई तो मुझे ऐसा लगा तब तक मैं राम राम सुमिरन कर लूं। मैंने आंख बंद की, राम का गुणगान करने लगा, श्याम का गुणगान करने लगा। उसी समय दक्ष आए तो सभी की आंख खुली थी, सभी ने दक्ष को खड़े होकर के स्वागत किया, मैंने नहीं किया। इसी द्वेष के कारण दक्ष ने पुनः एक यज्ञ किया है और मेरा अपमान करने के लिए मुझे परिवार के सहित नहीं बुलाया है। प्रभुता पाहि काहि जगना है। ऐसा कोई संसार में नहीं है जिसको बड़ा पद मिले, प्रभुता मिले और उसके अंदर अहंकार ना जगे। माता सती ने कहा भगवान भोलेनाथ हम भी जाना चाहती हैं, अगर आप हमें आदेश दें। देखिए कितनी अच्छी बात है। अभी भी माता कह रही हैं कि स्वामी अगर आप मुझे आदेश दें तो मैं चली जाऊं। पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आयसु होई, तो मैं जाऊं कृपायतन सादर देखन सोई। भोलेनाथ आप अगर आदर दें तो मैं अपने पिता के घर हो आऊं तो मेरा भी कुछ मन बदल जाएगा। अभी भी माता सती परिवार को बिखरने से बचाने का पूरा प्रयत्न कर रहे हैं, पूरा प्रयास कर रही हैं। भगवान शंकर कहते हैं देवी मित्र के यहां, प्रभु के यहां, पिता माता के यहां, गुरु के यहां बिना निमंत्रण के जाना चाहिए। कथा हो रही हो, भागवत जी का प्रसाद भंडारा बट रहा हो, बिना निमंत्रण के जाना चाहिए। इसमें कोई निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कोई विरोध मानता तो वहां पर किसी भी प्रकार से नहीं जाना चाहिए, और अगर जाएंगे तो कल्याण नहीं होगा देवी। इस प्रकार पूरी की पूरी बात भगवान शंकर ने बता दी माता को, लेकिन माता तो पहले से ही उनकी एक विशेषता है कि वो भगवान शंकर की बात ही कहां मानती है।
जब प्रारंभ से ही बात नहीं मान रही तो अब क्या बात मानेंगे? माता ने कहा, स्वामी मुझे समझाना है, भांति अनेक शंभु समझावा। बहुत प्रकार से भगवान शिव ने समझाने का प्रयास किया, लेकिन भावी बस कोई बात समझ में नहीं आई। कारण क्या था? भावी ऐसी थी। फिर भी भगवान शंकर ने अपने 2 गणों को साथ में भेज दिया और मन में यह संकल्प किया कि अब आप जा रही हैं तो फिर आप जाइए। अब यहां पर घटना दूसरी घट गई। माता सती बड़े प्रेम से गई अपने पिता के घर में। पिता के घर में गई तो सभी के दिव्य दिव्य आसन लगे हुए थे, श्रेष्ठ आसन लगे हुए थे। सभी को निमंत्रण आमंत्रण दिया गया था, सभी को बुलाया गया था और निमंत्रण भगवान भोलेनाथ को भी दिया गया था। लेकिन जो स्थान था भोलेनाथ का, जो उनको स्थान मिलना चाहिए, जो सम्मान मिलना चाहिए, वो सम्मान भगवान भोलेनाथ को नहीं मिला। भगवान भोलेनाथ का जो स्थान है, उत्तर और पूरब का कोना, ईशान कोण, उसी ईशान कोण में भगवान भोलेनाथ की मूर्ति रखी हुई थी। लेकिन कूड़े के ढेर में लगी हुई थी, उधर ही गंदगी पड़ी हुई थी, वहीं पर कूड़ा करकट पड़ा हुआ था और वहीं शिव को स्थान दिया गया। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू नासन मानी। पिता के भवन में जब भवानी गई, देवी गई, माता गई, तो दक्ष के कारण किसी ने बात तक नहीं की सती से। आप कल्पना करिए, भगवान शंकर की पत्नी से किसी ने बात नहीं की। लेकिन एक घर में ऐसा होता है जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने बलवान हैं। सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। और केवल इतना ही नहीं, बहनों ने बड़े प्रेम से पूछा कि देवी बहुत देर में आ पाई, क्या साधन नहीं था क्या आपके पास? आज क्या भोलेनाथ की सवारी कहीं चली गई थी क्या? और अकेले क्यों आई हैं? भगवान शंकर क्यों नहीं आए? अरे निमंत्रण तो आपको मिला होगा ना। आप कल्पना करिए, ऐसे ही बोलती हैं। पिता के घर में 4 बेटियां होती हैं, एक बेटी किसी धनवान घर में पहुंच जाए और एक किसी निर्धन वाले घर में पहुंच जाए, तो वो दोनों बहनें जो एक ही मां के गर्भ से जिनका जन्म हुआ है, वो दोनों बहनें आपस में भेदभाव करने लगती हैं। और ये कई घरों में होता है। अपने माता के यहाँ रहेंगी तो बड़े प्रेम से रहेंगी, विवाह में एक को थोड़ा सा साधारण घर मिल जाए, एक को बड़ा घर मिल जाए, तो बड़े घर वाली छोटे घर वाले को पहचानने से मना कर देती है। और कई बार तो स्थितियां ऐसी होती है, उसे ऐसा लगता है इसको बुलाएंगे तो बेइज्जती हो जाएगी। लेकिन सादर भले ही मिली एक माता। हम लोग यहाँ पे सब लोग कथाएं करते हैं। अब यहाँ माता तो सबकी होती है, अब पत्नी उन्हीं की होगी जिनका विवाह हो गया होगा। तो सबकी माताएं रोज फोन करती हैं, बेटा खाना खाया कि नहीं खाया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन जिनकी एक और माता आ गई हैं, वो खाने को तो नहीं पूछती, वो ये जरूर कह देती हैं फोन कहाँ व्यस्त था। अब बेचारे परेशान रहते हैं आधा इसी समय। यहां गांव में नेटवर्क भी नहीं आता, तो कई लोग बेचारे डांटे भी जाते हैं। और ये सबके साथ घटना घटती है। माता फोन करेंगी तो पूछेगी भोजन किया कि नहीं किया।
और पत्नी पूछेगी कि पंडित जी समय से पैसे देते हैं कि नहीं देते हैं।